तो भक्ति का प्रादुर्भाव ही द्रविड़ देश में हुआ और भक्ति मार्ग के प्रमुख आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य, जिन्होंने सारी दुनिया के समस्त प्राणियों के लिए भक्ति का मार्ग खोला। ज्ञान मार्ग पहले से है, कर्म का मार्ग भी है, लेकिन ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में सभी प्राणी अधिकारी नहीं होते। कर्म मार्ग में वही प्राणी अधिकारी होते हैं जिनको परंपराया कर्म का बोध हो, वेदादि शास्त्रों का ज्ञान हो और उस कर्म के वो करने के अधिकारी हों, तब वे कर्म मार्ग में चल सकते हैं। और कर्म मार्ग में चलते चलते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तभी ज्ञान मार्ग की सफलता प्राप्त होती है। तो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े होने के कारण अगर ज्ञान मार्ग सफल नहीं होगा तो कर्म मार्ग में भी सफलता नहीं, और कर्म मार्ग में सफलता नहीं तो ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं। तो ऐसी स्थिति में कर्म और ज्ञान मार्ग सबके लिए नहीं था, भक्ति मार्ग सबके लिए। और भगवान श्री रामानुजाचार्य ने भक्ति का मार्ग सबके लिए खोला। इसीलिए भगवान रामानुजाचार्य की मूर्ति का जो कल प्रधानमंत्री जी ने अनावरण किया है, उस मूर्ति का नाम रखा गया है समता मूर्ति। समता माने सबके लिए जो द्वार खुला है, समानता का जिन्होंने सिद्धांत समाज को दिया। भगवान श्री रामानुजाचार्य के जीवन की एक बड़ी अद्भुत घटना, वे द्रविड़ होते हुए और विशेष करके तमिल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर सकल वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद नियम निष्ठा के साथ रहते हुए भी उन्होंने समता की जो स्थापना की, बड़ी अद्भुत घटना उनके जीवन की, कि हम आप अपने जीवन में क्या करते हैं कि स्नान करने के पहले हम किसी को भी स्पर्श कर लें, किसी को भी छू लें, कोई आपत्ति नहीं होती। स्नान करने के बाद फिर हम किसी अपवित्र वस्तु को या किसी अपवित्र व्यक्ति को छूना स्वीकार नहीं करते अंतःकरण से। लेकिन भगवान श्री रामानुजाचार्य की जो समता की दृष्टि थी इतनी अद्भुत कि जब वे स्नान करने के लिए कावेरी में जाते थे, वृद्धावस्था में, जब उनकी वृद्धावस्था आ गई, किसी व्यक्ति के सहयोग की जरूरत होती थी, तो भगवान श्री रामानुजाचार्य जब स्नान करने जाते थे तो स्नान करने जाते समय किसी ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रख करके जाते थे, और उधर से जब स्नान करके लौटते थे तो एक चतुर्थ वर्ण के शूद्र वर्ण के महात्मा श्री धनुर्धर दास उनके कंधे पर हाथ रख करके वो आते थे। ये उन्होंने समता का मिसाल प्रस्तुत किया सारी दुनिया के लिए कि जाते समय किसी पवित्र ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रख करके स्नान करने जाते थे और लौटते समय उनके शिष्य धनुर्धर दास जो चतुर्थ वर्ण के थे उनके कंधे पर हाथ रख करके तब आते थे। इस प्रकार भगवान श्री रामानुजाचार्य ने सबके लिए भक्ति का मार्ग खोला। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अपने अपने वर्ण के अनुकूल लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में सभी का अधिकार है। हर व्यक्ति भगवान की भक्ति करके आत्म कल्याण को प्राप्त करे, इसके लिए उन्होंने महान कार्य किया।